So hello everyone, welcome to the new video. So this video is going to be all about OC कोर्स. बेसिकली ये वीडियो डेडिकेटेड है OC कोर्स के बारे में. तो जैसा कि हम सब जानते हैं OC कोर्स में हमें बहुत सी टेक्निकल इश्यूज़ होती हैं, बहुत सी कन्फ्यूजन होती हैं. मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. लाइक मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ. तो आई थॉट कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए सो दैट एवरीवन शुड नो अबाउट इट. और मैंने देखा यूट्यूब पर इसके बारे में कोई इतना कैलकुलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है. सो आई थॉट I could make a video on it. So without any further delay, let's go with the video now. So first of all, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले जानना गूगल पर सर्च करो ITOC बैच लॉन्च. वहाँ पर एक पहला ही जो वेबसाइट आएगा उसको क्लिक करना है. एंड देन क्लिक करते ही आपको लाइक दिखाएगा कि कौन सी सीट्स अभी अवेलेबल हैं. अगर सीट्स अवेलेबल हैं तो उस पर क्लिक करो और फर्दर रजिस्ट्रेशन का वहाँ पर एक लाइक आइकन दिखेगा. वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का आप क्लिक करोगे और देखोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा रजिस्ट्रेशन करना. और उसमें कुछ 7,000 OC के लिए है एंड 6,500 IT के लिए जो बेसिक फीस होती है नॉर्मल वो है, वो करना पड़ेगा. एंड हाँ, और सीट्स मोस्टली हमेशा अवेलेबल नहीं होती हैं. तो उसके लिए अगर सीट्स अवेलेबल नहीं है तो फिर ऐसे चेक करते रहो. टाइम टू टाइम वो आता रहता है और ऐसे करना रहता है. अगर सीट्स अवेलेबल नहीं है तो कुछ दिन के बाद ट्राई करो, हो जाता है. तो ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन का बात. और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लाइक जब आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म होता है तो आपको मेल आता है. समटाइम्स वहाँ पर डिले भी हो जाता है. तो मेरे टाइम पर मैंने रजिस्ट्रेशन किया, मुझे कोई मेल नहीं आया, कोई लाइक बस रिसीट मिला था, एक्नॉलेजमेंट रिसीट. उसमें भी अवेटिंग दिखा रहा था, लाइक अप्रूवल अभी अवेटिंग हुआ है, मतलब वेट कर रहा है. सो मैंने कुछ उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया बिकॉज मेरा एग्ज़ाम था. तो मैंने सोचा ठीक है, अगर कंफर्म हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं. और लाइक मेरा एग्ज़ाम 19 को ऑडिट ख़त्म होने वाला था और क्या बोलते हैं 20 को OC का बैच स्टार्ट होने वाला था. तो मैं बहुत खुश थी कि हाँ ठीक है, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और 20 से OC का बैच स्टार्ट हो जाएगा. बट यहाँ पर क्या बोलते हैं क्लाइमेक्स आ गया कि हमारा जो 19 का जो एग्ज़ाम था वो डिले हो गया और वो 31 जैन को होने वाला था. तो अब मैं सोच रही हूँ मैं करूँ तो करूँ, कैंसिल भी नहीं कर सकती बिकॉज अब 2 दिन में तो कैंसिल, एटलीस्ट कैंसिलेशन के लिए 2 दिन के पहले आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मुझे कैंसिलेशन करना है सो दैट वो लोग टोकन नंबर आपको दे सकें. तो मैं चली गई 19 को जाके 2-3 फॉर्मल ले आऊँ और लाइक शूज़ वगैरह, सॉक्स वगैरह ले आऊँ. तो मैं गई शॉपिंग की मुझे पढ़ना चाहिए ऑडिट में और मैं ये सब कर रही हूँ, पता नहीं क्या सोच के मैं कर रही थी. तो मैं ले आई एंड देन जब मैं शॉपिंग करने गई, शॉपिंग के बाद घर पे आई तो देख रही हूँ मेरे फ़ोन पर मुझे मेल आया है कि योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कैंसल्ड. और मैं इतना दुखी हुई ना, मैं सोच रही हूँ करूँ तो करूँ क्या, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था बिकॉज एंड मोमेंट पे कैंसिलेशन दिखा रहा है. मैं सोच रही हूँ मेरे पैसे भी मिलेंगे या नहीं मुझे. तो फिर काफ़ी ज़्यादा गूगल करने के बाद, यूट्यूब पर सर्च करने के बाद कोई वीडियो मुझे मिल नहीं थी उस पर कि हाँ अगर कैंसिल हो गया तो फिर आगे करना क्या है, अगर कैंसिलेशन हुआ तो फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था. तो और भैया से मैंने पूछा अपने, तो लाइक उन्होंने बताया कि अगर तेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है तो वो लोग कुछ टोकन नंबर तेरे को दिए होंगे. हाँ, तो मैंने देखा जाके वेबसाइट पर तो मुझे टोकन नंबर मिला था. तो उससे उन्होंने बोला कि दूसरे जो बैच अभी कल से स्टार्ट हो रहे हैं उसमें तो रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दे. और लाइक मैसेज भी आया था, जो ग्रुप हम लोग का बनाया था उसी दिन मुझे ग्रुप का भी लिंक आया कि इसमें आप ज्वाइन करो. तो मैं ज्वाइन की और उसमें भी ग्रुप ज्वाइन करके ये लोग बस बोल रहे हैं कि आपने ज्वाइन किया है, इसको लीव करो और दूसरे जो अभी आपको टोकन नंबर मिला उसमें जाके अप्लाई करो. तो मुझे कुछ समझ नहीं आता. मैं सोच रही हूँ करूँ तो करूँ क्या, और मतलब कल जाना है या नहीं जाना ये मेरे को कंफर्म नहीं था. मतलब अगर जाऊँगी कहीं वो लोग भगा दिए कि तुम्हारा तो कैंसिल हो गया रजिस्ट्रेशन, क्या करने के लिए यहाँ पे आई हो, तो समझ नहीं आ रहा था मुझे. तो मैंने टोकन नंबर से अप्लाई कर दिया. रात भर मैं यही सोच रही थी कि कल जाना है या नहीं जाना है. बट मतलब भैया ने बोला कि चली जाना, अगर नहीं हुआ तो फिर आ जाना बिकॉज अभी तो तेरा मतलब बेसिकली ऑडिट अभी 31 को है तो छुट्टी ही मान इसको. और मैं लिटरली मैं पढ़ नहीं रही थी उस बीच में ऑडिट वगैरह, मैं इन सब में घूम रही हूँ. मतलब सारे बच्चे ऑडिट पढ़ रहे हैं और मैं ये सब कर रही हूँ. तो मैं ठीक है, मैंने रजिस्ट्रेशन किया दूसरे वाले में. वहाँ जाकर मैं सोच रही हूँ कि कहीं बाकी बच्चों को ले लिया, मुझे नहीं लिया तो मेरा क्या होगा. फिर वहाँ पर गई, मैंने उनको ऐसा वैसा बताया कि हाँ ठीक है मेरा ये भी जो कैंसिल हुआ रजिस्ट्रेशन क्या करना है. तो फिर उन्होंने मतलब मेरा नाम था नहीं लिस्ट में तो उन्होंने मेरा नाम ऐड किया. देन 5-6 दिन गई, 5-6 दिन जाने के बाद उन्होंने मेरा मतलब बायोमेट्रिक तो हो गया था कि बायोमेट्रिक आपका लगता है वहाँ पर और आपको
हाँ, ये बात भी डिस्कस करनी है कि लाइक प्रेजेंट जो अटेंडेंस जो होता है वो कंपलसरी होता है, यानी अगर 5 मिनट 10 मिनट लेट हुए तो क्या होगा, ये सब आगे मैं डिस्कस करूंगी। पहले लेट्स कंटिन्यू विद द रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट। तो फिर रजिस्ट्रेशन अगर आपका कैंसिल हो गया, तो जैसे मेरा कैंसिल हो गया तो मैं वहाँ पर गई। अगर आपको बाई चांस कैंसिल हो जाता है ना और वो लोग टोकन नंबर देते हैं, तो जो अगर आपको आसपास कोई सीट खाली मिल रही है तो उसमें अप्लाई कर दो। और भले ही आपका वेटिंग दिखा रहा हो अप्रूवल, जाकर वहाँ पर वो लोग बताएंगे कि हाँ ठीक है अप्रूवल है, तो फिर खुद से वो लोग नाम ऐड करेंगे वगैरह वगैरह, बायोमेट्रिक होगा और आपको क्लास में, उसी क्लास में जिसमें लाइक जो क्लास अभी रिसेंट में चल रही होगी उसमें आपको ऐड करेंगे। तो ऐसा हुआ मेरे साथ, मैंने बैच 90 ज्वाइन किया था और मुझे जाने मिला बैच 93 में। तो बट कोई नहीं, बात तो वही, बच्चे वही हैं। तो फिर वहाँ पर गए और 5-6 दिन के बाद मेरा जो अप्रूवल अवेटिंग दिखा रहा था, बिकॉज मैंने दूसरे में रजिस्टर किया, वो कंफर्म हो गया। फिर मुझे मेल आया कि आपका हाँ कंफर्म हो गया। फिर ऐसे बैच चला। और हाँ, अब बात करते हैं कि अगर आपका लाइक आपको छुट्टी चाहिए बैच के बीच में तो क्या कंपनसेशन करना पड़ता है, क्या 5-10 मिनट लेट होने के लिए आपको एब्सेंट मार्क कर देते हैं। तो इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले अटेंडेंस के बारे में, तो आपको 1.5 डे आप एब्सेंट रह सकते हो, बट हाँ उसके लिए आपको लेटर लाइक रीजनेबल कुछ वहाँ पर उन लोगों को एविडेंस देना पड़ेगा कि हाँ मेरा मेडिकल इशू था, या फिर लाइक ब्ला ब्ला जो भी आपका हो, जो लग रहा हो कि हाँ रीजनेबल है, तो फिर उसके लिए आपको लेटर लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं वेस्टर्न रीजन से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे WRCC के वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर अपना रीज़न बताना था कि हाँ मेरा ये रीज़न है, और इसकी वजह से मैंने उनके मेल पर जाके बेसिकली एक एप्लीकेशन डाल देना, तो मैंने वो डाला था। और हाँ, अगर आप 1.5 डे से ज़्यादा लीव ले रहे हो तो फिर आपको कंपनसेट करना पड़ता है। लाइक मेरे क्लास में 31 को एग्ज़ाम था और हमें 30 को छुट्टी दिया था, ठीक है, 30 को छुट्टी दिया था। तो बहुत से बच्चों ने 29 को भी लाइक मार्क्स बंक किया था, लाइक ऑलमोस्ट 10 से 12 बच्चे नहीं आए थे। तो ऐसा वो लोग बता रहे थे कि मैम ने उनको बोला कि उनको कंपनसेशन करना ही पड़ेगा, बिकॉज 10 से 12 लोग एक साथ अगर तुम लोग एब्सेंट हो तो तुम्हारा मेडिकल इशू नहीं माना जाएगा। ये साफ साफ पता चल रहा है कि तुम लोग साथ में मिली भगत करके तुम लोग ने छुट्टी मारी है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि उन लोगों को रीजनेबल लगना चाहिए, आपका जो ये एविडेंस वगैरह देना है तो दे सकते हो। और हमारा जो ब्रांच था वो काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट था, मतलब अगर आप 5 मिनट भी लेट हो रहे हो ना तो फिर वो आपको एब्सेंट ही मार्क कर देंगे, एब्सेंट या फिर हाफ डे। और अगर आप इनफॉर्मल में बाई चांस चले गए तो फिर आपको मार्क कर देंगे एब्सेंट। बस मैं सेकंड डे पर डेनिम पहन के चली गई थी, मुझे पता नहीं था कि फॉर्मल में डेनिम आता है, मतलब इतनी मैं बुद्धू हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि डेनिम आता है या नहीं आता। सो ये मिस्टेक मत करना, अच्छे खासे फॉर्मल 2 ही ले लो और बदल के जाओ। और ये समझ करना, बिकॉज कोई ब्रांच हाँ ठीक है, वो लोग टीचर लोग मान लेते हैं, समझ जाते हैं, कोऑर्डिनेटर समझ जाता है कि हाँ बच्चे को नहीं पता है, तो वो लोग एब्सेंट नहीं मार्क करते लाइक। बट कोई जो ब्रांच होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। जहाँ मैं गई थी ब्रांच पे, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा डांटा था मुझे। सेकंड डे पर इतना डांटा, मैं एकदम रोने जैसे हो गई थी। मैंने पूरा दिन कुछ नहीं किया, कुछ बात नहीं करी थी मैं क्लास में किसी से। सब लोग बोल रहे कि इतनी शांत क्यों, मैं लिटरली मैं शांति रहती हूँ, बट उस दिन तो मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेटेजी हो गया था। तो सुबह लेट हो गई थी और ऊपर से मैं डाइनिंग पहन के चली गई थी, तो ये समझ करना। एंड बात करें अटायर तो हो गई फॉर्मल और सिंपल हेयर स्टाइल रखना है कोई, और एसेसरीज नॉर्मल पहन सकते हैं, और फॉर्मल ही शूज़ होने चाहिए, स्पोर्ट्स शूज़ नहीं अलाउड होते। हमारे यहाँ पर तो ऐसा ही था। डिपेंड करता है ब्रांच टू ब्रांच, कहीं ब्रांच में ठीक है स्ट्रिक्टनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर आप फर्स्ट डे सेकंड डे स्टूडेंट हो तो फिर नए स्टूडेंट्स को नहीं पता, तो वो लोग मान जाते हैं कि हाँ ठीक है बच्चे को नहीं पता होगा। बट कहीं पर ब्रांच में ये सब, बिकॉज वो लोग पहले से आपको इन्फॉर्म करते हैं कि नहीं आपको यही पहन के आना है, तो हाँ उनकी बात भी सही है कि आपको फॉलो करना चाहिए रूल। बट मुझे ऐसा कुछ मेल आया नहीं था, तो मुझे आइडिया नहीं था मैं क्या करूँ अगर मुझे मेल ही नहीं आया, मुझे उसमें बताया ही नहीं है कि डेनिम अलाउड नहीं है, तो मैं गलती से पहन के चली गई थी। बट कोई नहीं, समझ गई मैं, फिर अब ID में तो फॉलो ही कर रही हूँ सब कुछ। तो दैट वॉज इट फॉर ऑल। और भी कुछ है क्या अगर बात करें, और क्या? और हाँ, आपका लाइक उसी कोर्स कंप्लीट हुआ तो उसके मैक्सिमम 5 दिन में आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा। और हाँ, बात करें फैकल्टी की, जो फीडबैक, जब तक आप सभी फैकल्टी को फीडबैक नहीं दोगे जितने लोगों का क्लास आपने अटेंड किया, तब तक आपका सर्टिफिकेट नहीं होगा, मतलब सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और अगर आपने कंपनसेशन वाले कैटेगरी में आते हो तो आप जब तक आप कंपनसेशन पूरा नहीं करोगे तब तक वो आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। एंड बस इतना ही है, और बस फॉलो करो रूल्स, और बस
तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आप लोग को IT के बारे में भी जानना है तो फिर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और हाँ, कमेंट में बता देना कि कौन सी टॉपिक पर वीडियो बनाया जा सकता है, सो दैट मुझे आइडिया मिल जाए। बस आज के लिए इतना ही। चलो बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।